मनुष्य प्रेम तो करता है लेकिन वस्तु से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, आसक्त हो जाता है। अगर सच्चा ज्ञान व्यक्ति को हो जाए तो अपने जीवन से प्रेम करेगा। जो अपने शरीर से प्रेम करेगा वो तंबाकू खाएगा, वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगा, क्या उसका आचरण गलत होगा? जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा वो कभी भी गलत की ओर बढ़ेगा नहीं। और सज्जनों, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है वही ईश्वर से प्रेम कर सकता है, वही सद्गुरु से प्रेम कर सकता है। अगर जीवन को सचमुच में समझ बैठे हैं तब जीवन के प्रति गंभीर हो जाइए। यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ। इसको यूं ही व्यर्थ न गंवाइए। हम आपको चाहिए क्या कि त्रिकाल संध्या करें। यही तो भगवान श्री राम बुलाकर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। और उस बहुत बड़े ज्ञान की जानकारी भगवान श्री राम दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि पर लोक संवारा। भगवान श्री राम के उपदेश को हम लोगों के बीच में सुनाया जाता है। मानस में बहुत सारा प्रसंग है, लेकिन भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया है अपनी प्रजाओं को, और काकभूषुंडी जी महाराज ने मनुष्य शरीर की सार्थकता, मनुष्य शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर पाने का फल और मनुष्य शरीर पाकर क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी ने कहा है। जिस व्यक्ति के भीतर में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ध्यान दीजिए, आप पठित समाज के लोग हैं। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये सीखना नहीं पड़ता है, इसकी कहीं कोई पढ़ाई भी नहीं होती है। लेकिन देखा जाता है, अपने जीवन की ओर झांकेंगे तो पता लगता है कि कहीं न कहीं मनुष्य किसी से जल उठता है, ईर्ष्या कर बैठता है, द्वेष करता है। लेकिन सज्जनों, किसी व्यक्ति के भीतर में अगर प्रेम है, किसके प्रति प्रेम, किसके प्रति होना चाहिए? ईश्वर के प्रति। प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? तो महापुरुष कहते हैं कि प्रेम महापुरुषों के प्रति। जैसे कि जानकारी आपको मेरे संबंध में दिया गया होगा, देवों की भूमि हरिद्वार, वैसे देव भूमि कहा जाता है, और संतों की नगरी, धर्म की नगरी हरिद्वार को कहा गया है। ऋषिकेश में एक महापुरुष हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज। उसके पहले भी एक शिवानंद जी महाराज हुए राजस्थान में। एक स्वामी हरिहरानंद जी महाराज हुए। हरिहर स्वामी लोग कहा करते थे। उनकी आरती बड़ी प्रसिद्ध है। भारत के लगभग उत्तर भारत के हर मंदिर में लगभग उस आरती को गाई जाती है। उस आरती में श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़े, श्रद्धा प्रेम बढ़े। किससे मांगते हैं? जीव या भक्त किससे मांगता है? ईश्वर से। ध्यान दीजिए सज्जनों, बहुत लोगों को साधना में थोड़ी सफलता मिलती है तो साधक को अहंकार भी हो जाता है कि आई हैव डन सच ए ग्रेट मेडिटेशन, मैं एक बहुत महान साधना कर लिया है, ध्यान कर लिया है।
जिस व्यक्ति के भीतर में प्रेम होगा, और ध्यान देकर सुनिएगा, जिस व्यक्ति के भीतर में प्रेम होगा, जिस व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा होगी, उसी व्यक्ति के भीतर में विनम्रता भी ठहरती है। और जिस व्यक्ति के भीतर में विनम्रता होगी, उस साधक या उस साधिका का पतन नहीं होता सज्जनों, उसका पतन नहीं हो सकता। अभिमान सबसे बड़ा रोग है। द ईगो इज द डीपेस्ट एंड हाईएस्ट डिजीज फॉर द ह्यूमन बीइंग। अभिमान सबसे बड़ा रोग है, बहुत गहरा रोग है। इसीलिए दुर्योधन का नाम सुयोधन होते हुए पर भी लोगों ने दुर्योधन कहा, यद्यपि नाम सुयोधन था। रावण के पास बहुत विद्याएं थी, रावण के पास धन अकूत था, रावण के पास सके संबंधी बहुत थे, लेकिन रावण की सद्गति नहीं हो पाई। रावण को सुयश नहीं मिल सका, अपयश, और इतना बड़ा अपयश। रावण मैं और मैं ही कहा करता था, तो मैं नहीं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया। यह तन किसी का दिया हुआ है, परमात्मा का। इसीलिए कभी भी मैं नहीं, मेरा नहीं। लोक व्यवहार में इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को मैं कहकर संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहकर संबोधित करने के समय हमेशा यह समर्पण भाव होना चाहिए कि सच में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं। एक महापुरुष कह रहे थे कि सतयुग में राक्षसों का नाम हिरण्यकश्यपु, बड़ा नाम होता था राक्षसों का, और त्रेता में रावण, हिरण्यकश्यपु बड़ा नाम है, और रावण उससे छोटा है। द्वापर में उससे भी छोटा नाम होता था राक्षसों का, क्या? कंस, छोटा नाम। और कलयुग में भी राक्षसों का नाम है, वो क्या है? बोले राक्षसों का नाम मैं, जो मैं बोलता है हमेशा मैं, बहुत छोटा है। सदगुरु महाराज कहते थे कि अहंकार करोगे तो जीवन में कुछ बचेगा नहीं। नथिंग इज गोइंग टू रिमेन विथ यू, कुछ भी नहीं बचेगा। भले देखने के लिए कुछ संपत्तियां दिखेगी, जमीन दिखेगी, मकान दिखेगा, दुकान दिखेगी, व्यापार दिखेगा, लेकिन रियली नथिंग विल बी देयर। क्या? जो जिसके पास मैं है, मैंपन अधिक है, तो सदगुरु महाराज कहते थे कि अहंकार से सब कुछ बिन से, अहंकार से सब कुछ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है सज्जनों। तो जिस व्यक्ति के भीतर में एक बार प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, वह कहीं भी रहेगा, किसी भी स्थिति में रहेगा, परमात्मा से प्रेम अवश्य करेगा। और ध्यान दीजिए, मनुष्य प्रेम तो करता है, लेकिन वस्तु से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, आसक्त हो जाता है। अगर सच्चा ज्ञान व्यक्ति को हो जाए, सच्चा ज्ञान मनुष्य को हो जाए, तो अपने जीवन से प्रेम करेगा। लोग कहते हैं कि आई केयर माई बॉडी, मैं अपने शरीर की संभाल करता हूं,
शरीर की संभाल दानव लोग भी करता है, खाता है, पीता है, बड़े मौज मस्ती करता है। जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वे भी शरीर की संभाल करता है, लेकिन दैट इज नॉट इन द इंटेलेक्चुअल वे। बुद्धिमानी की बात नहीं है। जो अपने शरीर से प्रेम करेगा वो तंबाकू खाएगा, वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगा, क्या उसका आचरण गलत होगा? जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा वो कभी भी गलत की ओर बढ़ेगा नहीं। और सज्जनों, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है वही ईश्वर से प्रेम कर सकता है, वही सद्गुरु से प्रेम कर सकता है। अगर जीवन को सचमुच में समझ बैठे हैं तब जीवन के प्रति गंभीर हो जाइए। यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ। इसको यूं ही व्यर्थ न गंवाइए। हम आपको चाहिए क्या कि त्रिकाल संध्या करें। यही तो भगवान श्री राम बुलाकर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। और उस बहुत बड़े ज्ञान की जानकारी भगवान श्री राम दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि पर लोक समारा। कुछ लोग इतने जीवन को घिस-पिट देता है, फिर जीवन में सार उसे नहीं दिखता है। मखौल में जीवन चला जाता है, मजाक में जीवन चला जाता है, गपशप में जीवन चला जाता है। मनुष्य का जीवन कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती जीवन है। जिस जीवन के संबंध में, जिस जीवन की महिमा का बखान भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से करते हैं। भगवान श्री राम बिल्कुल समय निकालकर सभी को बुलाकर, प्रजाओं को, विद्वानों को, गुरुजनों को, प्रजाजनों को, सबको बुलाकर, अवध नगरी के हर एक व्यक्ति को बुलाकर भगवान मनुष्य शरीर की महिमा का बखान करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी भगवान की बात को मान लिए होंगे। संसार का नियम है, भगवान आए तो सही। भगवान श्री राम मनुष्य शरीर में आकर ने कहा, महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर महर्षि वशिष्ठ के चरण को पकड़कर कहा कि गुरुदेव, मैं इस शरीर को धारण कर और प्रजाओं की गति को देखकर, प्रजाओं की मति को देखकर, प्रजाओं की सूझबूझ को देखकर मैं बड़ा हैरान हूं गुरुदेव। हमारी बात हर प्रजा नहीं मानती। आप हैरान होंगे, सुनते प्रजा तो सुनती थी, लेकिन ये विडंबना है कि इस मनुष्य प्राणी को मन स्वतंत्र दे दिया है विधाता ने। सोचता है अपने तरीका से, लेकिन जो दरअसल में ज्ञानी हैं, दरअसल में विचारवान हैं, वे सद्ग्रंथ पर अपनी आस्था रखते हैं। वे साधु संतों के वचनों पर अपनी आस्था रखते हैं। और सज्जनों, जिस ग्रंथ से, रामायण से, और ये रामायण है क्या? रामायण है रामः इति आयनः, राम का घर। यह जो ग्रंथ रामायण है, ये भगवान श्री राम का घर है। और घर में क्या क्या चीजें होती है? लोग हीरे मोती जवाहरात भी घर में रखते हैं। और इस रामायण में हीरे मोती जवाहरात क्या है? ज्ञान ही हीरे मोती जवाहरात है। इस घर में और कुछ नहीं है, भगवान का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है सज्जनों।
तो भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाइन जेहि परलोक संवारा। साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है, लेकिन आंखें हम आपकी जब तक खुली होती है, सुबह से लेकर शाम तक संसार को ये आंख देखती है, कान जब तक जागृत है तब तक संसार के शब्दों को सुनता है, संसार की बातों को सुनता है, संसार के विषयक और संसार के प्रपंचों को सुनता है। सज्जनों, कान और आंख, ये दो चीज संसार को कम्युनिकेट करता है। संसार आंख से अंदर आता है, संसार कान से अंदर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस आंख से सार को देखता है, when you are perceiving the essential things with your eyes, संसार में भी सार है। और संसार का सार क्या है? तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। जगत का सार क्या है? संसार में सार क्या है? तो संसार का सार है सत्संग। तो अगर सार को ग्रहण करेंगे, इस आंख से अपने इष्ट का दर्शन करेंगे, इस आंख से साधु महापुरुषों का दर्शन करेंगे, तो सार को आपने ग्रहण कर लिया। इस आंख से सदग्रंथों को पढ़ेंगे, भगवान राम के वचनों को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, और भगवान शंकर की वाणी उपनिषदों में भगवान शंकर की वाणी भरी पड़ी हुई है। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद भरा पड़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य और गार्गी और मैत्री की बातें भरी पड़ी हुई है, ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। इस आंख से जब ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सार को ग्रहण करेंगे, और इस कान से सुनना क्या है? सार को। सार सार को कही रहे, अथोथा दे उड़ाए, कबीर साहब कहते हैं। तो सत्संग सार है जगत का। इस कान से सत्संग सुनेंगे। महाराजा पृथु भगवान के पास जब गए तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि महाराजन, आप कुछ मांग लीजिए, आपकी उपासना से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो महाराजा पृथु ने कहा था कि प्रभु, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो 10,000 कान हमको दे देने की कृपा कीजिए। आजकल लोग 10,000 कान तो नहीं मांगते हैं भगवान से। ध्यान से सुनिएगा, लोग 10,000 कान नहीं मांगते हैं, एयरफोन खरीद लेते हैं, साउंड बॉक्स खरीद लेते हैं, और वो मल्टीपल उसको करके सुनता है। लेकिन महाराजा पृथु ने भगवान से कहा, निवेदन किया कि प्रभु, मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो 10,000 हमें कान दे देने की कृपा कर दी जाए, मुझे दे देने की कृपा की जाए। सज्जनों, पृथु राजा से भगवान ने पूछा कि राजन, आप 10,000 कान क्यों चाहते हैं? तो राजा पृथु ने कहा कि मैं 10,000 कानों से महापुरुषों के वचनों को सुनना चाहता हूं, मैं उन सदग्रंथों को सुनना चाहता हूं 10,000 कानों से। मुझे 10,000 कान इसीलिए चाहिए। वे कैसे राजा पृथु थे जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। सज्जनों, उनमें श्रद्धा थी, उनमें प्रेम था, जीवन की सार्थकता को समझ लिया था, जीवन के सार को समझ लिया था, और संसार के सार को भी उन्होंने समझ लिया था। इसीलिए भगवान से 10,000 कान उन्होंने मांगी। सज्जनों, भगवान कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना तो करते हैं। मैंने शुरू में अभी निवेदन किया था कि जिनके भीतर में साधना की बू नहीं होती है, साधना किया और उसका अभिमान नहीं होता है, ऐसे साधकों का फिर पतन नहीं होता। सज्जनों,